हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब आइए बिना किसी लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी विथ नॉर्मल एंड कार्डियक एक्टिविटीज इमेज्ड। मतलब कि एक सिंगल लाइफ मतलब सिंगल बच्चा है जो कि लाइव है, जिंदा है और प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, का रेगुलर मतलब कार्डियक एक्टिविटी मतलब हार्ट रेट भी उसका रेगुलर है, ये है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन सिफेलिक है। इसमें प्रेजेंटेशन दिया हुआ मतलब कि बच्चा की पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब होता है कि बच्चा का हेड पेल्विक की ओर, माँ के पेल्विक की ओर बच्चे, यानी कि इसको आम बोलचाल की भाषा में इसको बच्चा को सीधा बोला जाता है। दूसरा आता है इसमें ब्रीच, जो कि जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं क्या, उल्टा बच्चा बोलते हैं, ठीक ना, उल्टा बच्चा बोलते हैं। ये ब्रीच उल्टा बच्चा होता है और ये इसमें बच्चे का हेड जो होता है माँ के एब्डोमेन की तरफ होता है। तीसरा आता है राइट या लेफ्ट ट्रांसवर्स, राइट या लेफ्ट ट्रांसवर्स। इसमें बच्चा का पोजीशन होता है कि राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा, राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में बच्चे की सर रहेगा। उसके बाद एक आता है ओब्लिक आता है, एक आता है ओब्लिक, जिसमें बच्चे की यानी कि तिरछा मतलब कोई भी पोजीशन में वो कोना कोनी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, तो ऐसे होता है पोजीशन। उसके बाद आता है फीटल मूवमेंट। इसमें बच्चे की मूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि बच्चे के मूवमेंट अगर प्रेजेंट है, अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो प्रेजेंट और नहीं तो अब्सेंट। उसके बाद है लाइकर यानी बच्चे जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं तो उसमें एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितना है। अगर ठीक ठाक होगा तो उसमें एडिक्वेट लिखा रहता है, अगर ठीक ठाक नहीं रहता है उसमें, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये ठीक है। अगर 15 सेंटीमीटर यानी कि अगर 12 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर रहता है तो बच्चा की जो एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो कम रहता है। 15 सेंटीमीटर ठीक ठाक है, उसको ठीक ठाक बोला जाएगा। उसके बाद आता है FHR, फीटल हार्ट रेट, मतलब बच्चे की जो है वो फीटल हार्ट रेट मतलब बच्चे की धड़कन कितनी है। तो इसमें 134 BPM लिखा हुआ है, 134 BPM ने बीट पर मिनट, 134 बीट पर मिनट होता है। प्लेसेंटा का पोजीशन इसके बाद है प्लेसेंटा का पोजीशन इसमें दिया हुआ एंटीरियर है, मतलब बच्चे प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो एंटीरियर की तरफ है, बच्चे की आगे की तरफ है। उसके बाद उसमें ग्रेड दिया हुआ, मैच्योरिटी के हिसाब से प्लेसेंटा का ग्रेड दिया जाता है। उसके बाद आता है इसमें फीटल पैरामीटर्स में लिखा हुआ है कि BPD, इसका मतलब होता है बाई पैराइटल डायमीटर, यानी कि सर में जो पैराइटल होता है, पैराइटल बोन, उसको उसका डायमीटर लिया जाता है इसमें। उसके बाद आता है HC, हेड सर्कमफ्रेंस। इसमें HC का मतलब हेड सर्कमफ्रेंस में बच्चे माँ के गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उसको सर के लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ लिया जाता है। उसके बाद आता है AC, उसमें भी बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की पेट की जो होती है लेंथ एंड ब्रेथ दोनों लिया जाता है। उसके बाद आता है FN, मतलब बच्चे के जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को फीमर की लेंथ को मापा जाता है। उसके बाद आता है कि EFW, मतलब एस्टिमेटेड फीटल वेट, मतलब कि बच्चे का जो होता है वेट अप्रॉक्स में कितना है बच्चे का, मतलब कि माँ के गर्भ में जो पल रहे हैं बच्चे उसके वेट कितना है।
उसके बाद आता है कि एवरेज बाय यूएसजी, मतलब कि इसमें बच्चे का मतलब जो अभी तक कितना वेट, मतलब कितना दिनों की बच्चा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ 30 डेज 30 वीक 5 डेज। तो इसमें मतलब कि 30 वीक 5 डेज, यानी कि करीबन आपको 7 मंथ का प्रेगनेंसी है लगभग। उसके बाद है ईडीडी का मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, मतलब जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं बच्चे हैं उसके डिलीवरी डेट कब होगा जी। ये बीपीडीए, एचसी, एसी और एफएल, ये इन सबों को कंक्लूजन के बाद ये एक ईडीडी डेट निकलता है, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट डेट निकलता है, जिससे बच्चे के मतलब डिलीवरी का डेट पता चल जाता है कि हम माँ के गर्भ से में जो बच्चे पल रहे हैं उसकी डिलीवरी लगभग कब तक होगी। उसके बाद है कॉर्ड अराउंड नेक और नॉट प्रेजेंट। कभी कभी होता है कि कॉर्ड अराउंड नेक प्रेजेंट रहता है, जैसे कि माँ कभी कभी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें वो एम्बिलिकल कॉर्ड उस माँ के पेट में पल रहे बच्चे के जो गर्दन होता है वो गर्दन मतलब नेक, उसमें वो लपेटा मतलब उसमें मूवमेंट हो जाता है, उसमें घूम जाता है, उसमें फंस जाता है, तो उसको कॉर्ड अराउंड नेक प्रेजेंट बोला जाता है। अगर उसमें नहीं रहता है तो रिपोर्ट में लिखा रहता है कॉर्ड अराउंड नेक नॉट प्रेजेंट। इम्प्रेशन में लिखा हुआ सिंगल लाइफ यूटेराइन फिटस विथ, या जो भी हो जो भी वीक रहेगा उतना भी लिखा रहता है। जैसे कि यहाँ 30 वीक लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 30 वीक होना चाहिए, यानी कि 30 वीक 5 डेज यहाँ पे भी हो गया। मतलब कि सिंगल एक बच्चा जो है जो इंट्रायूटेराइन, मतलब उसकी एक होता है इंट्रायूटेराइन, एक एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब कि फीटस जो पल रहा है वो मतलब फैलोपियन ट्यूब या मतलब कि जो भी पोजीशन होता है, जैसे यूट्रस में जहाँ पलना मतलब डेवलप होना चाहिए वहाँ डेवलप नहीं हुआ तो उसको एक्स्ट्रा यूटेराइन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे वो करेक्ट पोजीशन है, इसलिए उसको बोला है इंट्रा यूटेराइन फीटस विथ 30 वीक्स 5 डेज, यानी कि अप्रोक्स 7 मंथ की प्रेगनेंसी है। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।